अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वफाकी बजट 2 जून के बजाय 10 जून को पेश होगा। ताज़ा तरीन अपडेट, गवर्नमेंट पोस्टपोन्ड फेडरल बजट 25-26। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट 10 जून को पेश होगा, 2 जून के बजाय 10 जून। आज शाम तक ये खबर थी कि बजट 2 जून को पेश होगा। अब तारीख तब्दील क्यों की है? ईद की छुट्टियों के फौरन बाद जो पहला वर्किंग डे है उस दिन बजट पेश करने की क्या ज़रूरत पेश आई? तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा? 50,000 से 3 लाख तक जिनकी तनख्वाह है उनके लिए अच्छी खबर है, एक तशवीशनाक खबर भी है। तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से जो आज सारा दिन मीडिया पे खबरें चलती रहीं, इनकी क्या हकीकत है और कन्फर्म क्या रिपोर्ट है? IMF के साथ कौन से मामला तय पा गए हैं? और जो ये खबर चल रही है कि फोर्सेस की तनख्वाहें डबल करने की तजवीज़, तो इसमें क्या FC के और जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो भी शामिल होंगे या नहीं? पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी, अब ये तो कंफर्म हो गया कि बजट 10 जून को पेश होगा। तर्जमान वजारत ख़जाना ने तस्दीक की है कि वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जबकि इक्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे कबल वफाकी बजट पेश करने की तारीख 2 जून दी गई थी। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत का आज आखिरी रोज़ था, लेकिन IMF के साथ बजट की अहदाफ पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। एक ये भी वजह है पोस्टपोन करने की, दूसरी वजह भी बताते हैं। ज़राए का कहना है कि IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है कि आगीगा ने जो धरने का ऐलान किया है 2 जून को, अब ईद के फौरन बाद, ये ईद का दिन होगा, ये ईद होगी, अगर 7 को ईद होती है तो तीसरा दिन ईद है 9 तारीख को। फौरन बाद लोगों का जमा होना भी काफ़ी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। रहमान बाजवा साहब पहले भी इस तरह के चैलेंजेस को खुश उसलूबी से सर अंजाम देते हैं। तो एक ये भी वजह हो सकती है, और दूसरी वजह जो सबसे बड़ी वजह, IMF ने अभी तक जो इत्तेफाक नहीं किया। क्या किस बात पे इत्तेफाक नहीं हुआ वो भी बताते हैं। और जो ये खबरें चल रही हैं कि तनख्वाहों में इजाफा न होने के बराबर है, इनमें क्या हकीकत है? देखें, ये आज सारा दिन मीडिया बताता रहा कि IMF ने तनख्वाहदार तबके का रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। क्या कमी करनी पड़ेगी और तनख्वाहदार तबके के लिए फिर रिलीफ क्या होगा? पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा न होने के बराबर होगा। एक ये भी खबर है कि 15% इजाफा होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं। 2023 में भी जो बजट स्पीच में इसहाक डार साहब जब तैयारी करके आए थे, उसमें भी तनख्वाहों में इजाफा 15% तजवीज़ किया हुआ था, लेकिन बजट स्पीच के दौरान इसमें तब्दीली हुई थी। और उसकी वजह आप लोग माने या ना माने, बहर जो धरना दिए बैठे थे चंद लोग जो आपके हकूक़ की जंग लड़ रहे थे रहमान बाजवा साहब की क़यादत में, वही वजह बनी थी कि 2023 में आपकी तनख्वाहों में 35% इजाफा हुआ, 2024 में 20 से 25% इजाफा हुआ। वो भी शुरू में तजावीज़ 10 से 15% की ही थी। इस तरह की खबरें आती रहती हैं, आपने घबराना नहीं है। हाँ, टैक्स में रिलीफ जो है, इस हवाले से क्या खबर है? तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का आखिरी दौर है, जिसमें आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ के इम्कानात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ की हिदायत की थी। रवां माली साल तनख्वाहदार तबके से तवक्कुआ से ज़्यादा टैक्स मिला, जिसके पेश नज़र आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर रिलीफ दिया जा सकता है और तमाम स्लैब पर 2.5% रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। तनख्वाहदार तबके के लिए सालाना 10 लाख रुपए की आमदन पर टैक्स फ्री किए जाने का इम्कान है, और टैक्स की छूट की हद सालाना 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जा सकती है। ये देखें, ये टैक्स स्लैब है इस वक्त 6 लाख तक इस वक्त टैक्स नहीं है जो मौजूदा रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे जो पहला है ये 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक किया जाएगा, यानी कि तकरीबन जिसकी 80,000 से ऊपर तनख्वाह होगी उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं होगा।
लाख तनख्वाह क्रॉस होगी तो पहले इसके ऊपर 5% तक था, इसको 5% को कम करके यहाँ पे ये वाला जो टैक्स है इसको 2.5% किया जाएगा। इसी तरह आगे भी ये 15% को 2.5% किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो 30,000 फिक्स है इसको भी कम करना चाहिए। ये भी अभी जो मुज़ाकरात होंगे उसमें ये रखेंगे बाजवा साहब। आप सबको मालूम है 27 तारीख को पहली मीटिंग है, ये भी मामला तय पा गए हैं रहमान अली बाजवा साहब की और वफाकी वज़रा की, तो उसमें इस पे भी बात होगी कि ये जो 30,000 फिक्स है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो माना जो तनख्वाह में इजाफा होता है वो ना होने के बराबर फिर रह जाता है। 25% तनख्वाह में इजाफा हुआ था, इस टैक्स की वजह से वो 16% पे आ गया था। तो तनख्वाहों में इजाफा भी होगा और ये टैक्स स्लैब में भी कमी आएगी, लेकिन घर बैठे नहीं आएगी, थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ेगी। ये जो बजट प्रपोजल भेजा है रहमान अली बाजवा साहब ने और अगीगा ने, बिल्कुल वैलिड है। सादा सा मुतालबा है कि अढ़ाक रिलीफ जम करके पे स्केल रिवाइज किए जाएं, तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 22 50% इजाफा किया जाए, पेंशन में 50% इजाफा किया जाए, कम अज़ कम उजरत 50,000 होनी चाहिए। ये सादा से मामला हैं और जो गवर्नमेंट ने पहले ये एग्रीमेंट भी किया हुआ है 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। अच्छा, जो हमारे साथी ये खबर चल रही है जो फोर्सेस की तनख्वाहें, ये तजवीज़ है, अभी फाइनल नहीं हुआ। अगर राय ली जाए, हमारी भी तजवीज़ भी है कि फोर्सेस की तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। अब क्या डबल होती हैं, या दूसरा एक जो ऑप्शन है वो ये हो सकता है कि ये फोर्सेस को 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस पहले नहीं मिला था, हायर जो अफसरान को नहीं मिला था, छोटे तबके को, सिपाही जो हैं उनको एक दफ़ा मिला है। तो ये भी हो सकता है कि इस दफ़ा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तमाम फोर्सेस को ग्रेड 1 से आगे हायर जो अफसरान हैं सबको मिले, और इसका चांस ज़्यादा है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस फोर्सेस को भी मिलेगा तो वो भी तनख्वाहें उस हिसाब से बढ़ जाएंगी। और जो हमारे एफसी के और आर्म फोर्सेस के लोग परेशान हैं, आप परेशान ना हो, तनख्वाहों में इजाफा हुआ तो सबका होगा इंशाल्लाह ताला। तनख्वाहें डबल हुई तो फोर्सेस की तमाम की होंगी, एफसी की भी होंगी। ये वज़ीर आज़म पहले ही ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये तजवीज़ है। फ़िलहाल जो खबर है वो यही है कि रिलीफ, टैक्स रिलीफ जो है वो मिलेगा। बाकी जो क़ियादत है वो क्या रोल प्ले करती है और आप लोग कितना साथ देते हो, वरना जिस तरह की ये खबरें हैं कि जी तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा ना होने के बराबर होगा, अगर आप पहले से ये ज़हन बना लोगे तो फिर ऐसा ही होगा। जो उम्मीद रखोगे वही होगा, जिसकी कोशिश करोगे वही मिलेगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।